हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वोकल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक का जितना भी फॉर्मूला और थ्योरम रहेगा वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सप्लेनेशन था, चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में मैंने दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 का देख लेना। तो मैं आज वीडियो के अंदर स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 2 से लेकर 7 तक का, जितने भी इसके अंदर डिटेल्स रहेंगे सारे बता दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक का देखना। तो पेंसिल रबर इरेजर निकाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या तकलीफें देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो तो तुमको कौन सा ट्रायंगल पता होना चाहिए। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा आपको कहानी मालूम होना चाहिए। नहीं पता तो यहां पे देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सिर्फ हम लोग किस पे ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन भी आएगा आपको तो आप वही ट्रायंगल चूज करेंगे। कितना भी मुश्किल ट्रायंगल बना रहेगा तो आप उसमें से वही ट्रायंगल ढूंढना जिसमें क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। समझो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम बोल देते, पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज करा देता हूं मैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस वो सबसे बड़ा होता है और वो दोनों छोटों के बराबर रहता है प्लस करके, मतलब BC प्लस AB और सब में क्या स्क्वायर। ये क्या होता है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। थोड़ा सा तुम छोटे में बता दिया मैंने कि जो बड़ा वाला रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला वो यहां पे रहेगा, बाकी जो बच जाएंगे उसको हम लोग प्लस में ले लेंगे और सबको स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको लिखना कैसा है सर, मतलब डिटेल में बताओ। तो सबसे पहले लिखने का ऐसा, इन ट्राइंगल ABC, पहले आप ट्राइंगल का नाम लो। ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। उसके अंदर एंगल B कितना है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बात याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए ये लाइन होना जरूरी है। मतलब अगर आप सीधा ऐसा बोलते हो कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, नहीं मानेगा कोई भी। कोई समझदार टीचर रहेगा तो नहीं ध्यान देगा इस चीज पर। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि 90 डिग्री है तो मैंने लगाया इसको, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है किसी को तो 90 डिग्री रहेगा। एक कन्वर्स इनवर्स का मसला हो जाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अब ये उठा के लिख देंगे। ये जो लिखा है था मैंने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये आपका सबसे बेसिक था, आप लोगों ने इसको 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा इसको। तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपका छोटा सा बात था। ठीक है, अब एक नई चीज पढ़ते हैं इसको। क्या रहेगा नई चीज, देखो हम लोग एक नया ट्राइंगल, मतलब एक नया, ये फॉर्मूला हो गया, ये अच्छे से याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। अब ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देते हैं। ये क्या होता है, इसमें कैसा रहेगा, ध्यान से देखना। आपके सामने एक ट्राइंगल रहेगा 90 डिग्री, सारा ट्राइंगल 90 डिग्री पे डील करेगा। ठीक है, आपने बना दिया ऐसा, ये 90 डिग्री है, इसको बोले L, इसको बोले M, इसको बोले आपने N। अब क्या, इसमें से हाइपोटेनस के ऊपर एक 90 डिग्री बनेगा फिर से, समझ गया ना। उसको नाम देते हैं O, मतलब क्या, रे। इसको रे बोलो या सेगमेंट बोलो या कुछ भी बोलो। आप बोलते हो कि सेगमेंट MO परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस LN। जो MO है वो परपेंडिकुलर किसको है, हाइपोटेनस LN को। देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। अब ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी होती क्या है, वो क्या होता है, ये जो होता है, ये जो परपेंडिकुलर गिर रहा है उसका स्क्वायर अगर आप लेते हो तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब क्या, LO मल्टीप्लाई बाय ON। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। जो परपेंडिकुलर गिरता है उसका स्क्वायर लोगे वो बराबर रहेगा किसके, जो बढ़ गए ना तो हिस्सों में LO और ON बढ़ गए, इनका मल्टीप्लीकेशन के बराबर रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये ऐसा है, इसका नाम है PQR, ये 90 डिग्री था, इसमें से एक गिर गया, ये हो गया M। अब इसमें कैसा रहेगा, वो इसे लिखेंगे इन ट्राइंगल। इसमें भी ऐसे लिखना रहेगा, इन ट्राइंगल LMN सेगमेंट MO परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस LN। इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट RM
परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस व्हाट, पी ए क्यू, हाइपोटेनस पी क्यू। तो देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के हिसाब से आर एम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर रहेगा पी एम मल्टीप्लाई बाय एम क्यू। ये ध्यान में रखना, ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी आपकी। आर एम के स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई, आर एम के स्क्वायर को बराबर रहेगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। ये तुम्हारा दो चीज होता है, एक होता है बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ये हो जाती है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम जो आपको पता था, ठीक है। तो ये दो चीज होता है, पहले इसको देख लो फिर आगे देखते हैं इसका। अब ये पढ़ना हम लोग को, एक थ्योरम होते, दो थ्योरम रहेंगे, दो थ्योरम देखना रहेगा। अगर देखो आपको इसका अगर अब वो डेरिवेशन सीखना है, सर ये थ्योरम आया कैसे, तो इसके लिए कमेंट करना मेरे को, अगर जरूरत लगेगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो सीख लो पहले, जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो देख लो, ठीक है। डेरिवेशन भी पूछता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के हिसाब से और कोविड केस के हिसाब से इतना प्रेशर नहीं डाल रहा है कि थ्योरम के ऊपर पूछे, लेकिन कुछ कुछ थ्योरम है जो आपको आना चाहिए और कुछ कुछ थ्योरम के मेन एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आज आप लोगों को, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि इसके एप्लीकेशन कैसे रहेंगे। डेरिवेशन भी होते हैं, हर थ्योरम के डेरिवेशन होते हैं। अगर आपको सीखना रहेगा तो आप कमेंट करना मेरे को, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बना दूंगा। तो एक होता है 30, 60, 90 थ्योरम। ये कैसा रहेगा आपके सामने, फिर से क्या रहेगा, एक 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है समझो, और ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये नहीं पता। तो अब कैसा निकालने का, ध्यान से देखना। पहले आप क्या बोलेंगे इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब दिया क्या देखो जरा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका एंगल बी कितना रहेगा, 60 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 70 डिग्री। यहां पे रिजल्ट लिख देना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर अब क्या लगाएंगे इसको सीधा, बाय 30, 60, 90 थ्योरम। अब 30, 60, 90 थ्योरम देखो क्या रहेगा, ध्यान से देखना, इस पे ध्यान दो। ये क्या हो गया, अभी आपका 60 हो गया। अब ये कभी नहीं भूलना कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहीं भूलने का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और खुद चैप्टर इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर यूज हो रहा है, तो उसको भूलने का नहीं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहेगा, हाइपोटेनस। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले 30 डिग्री का रूल पढ़ते हैं। 30 डिग्री क्या बोलता है कि 30 डिग्री के सामने वाला साइड, 30 डिग्री के सामने वाला साइड ए बी, वो हाइपोटेनस का होता है आधा। किसका आधा होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है क्या है, वो ए बी है, वो हाइपोटेनस का आधा होता है। हाइपोटेनस फिलहाल है क्या इसमें, इसमें आपका हाइपोटेनस है, इसमें आपका हाइपोटेनस है क्या, सी बी। तो ये किसके आधा रहेगा, सी बी के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है बेटा ये 10, तो आपका ये कितना रहेगा, 5। अगर ये आपको दिया रहेगा 8, तो ये कितना रहेगा, 4। अगर ये दिया रहेगा 3, तो ये कितना रहेगा, 1.5। अगर दिया रहेगा 2, तो ये कितना रहेगा, 1। समझ गए। तो 30 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस का आधा होता है, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। अगर 60 डिग्री के सामने वाला है, 60 डिग्री अगर सामने वाला है, तो जैसे कि 60 डिग्री सामने कौन साइड आ रहा है, एसी आ रहा है, तो आपकी एसी जो रहेगा आपका, वो √3/2 होता है किसके, हाइपोटेनस के। ओके, हाइपोटेनस का √3/2 होता है। अब हाइपोटेनस है कितना इधर पे, तो √3/2 इंटू हाइपोटेनस कितना है आपका, सीबी। तो अभी कितना आ गया, सीबी। मतलब क्या, अगर ये आपका 10 है तो ये कितना रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, कैसा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 1 जा 2, 5 से आंसर क्या आ गया इसका, 5√3। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 5√3 रहेगा। कुछ भी रहेगा आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा ये निकल जाएगा। तो ये है 30, 60, 90 थ्योरम, ठीक है। अब एक और थ्योरम होता है अपना 45, 45, 90 थ्योरम। पहले इसको कॉपी कर लो, 45, 45, 90 थ्योरम। अब देखो 45, 45, 90 थ्योरम अगर आपको पढ़ना है तो कुछ और जानना पड़ेगा आपको, कुछ और चीजें, क्योंकि 45, 45, 90 तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। फिर से क्या रहेगा कि 90 डिग्री का आपके पास ट्राइंगल रहेगा, ये ट्राइंगल आ गया, इसका नाम है ए बी और सी। इसका एक रहेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री, और बाकी जो दो बचे हुए रहेंगे वो कितने रहेंगे, 45, 45 रहेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और ये क्या रहेगा तुम्हारा
हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा यहां पे रोको और एक चीज यहां पे ध्यान दो, एक ट्राइंगल होता है इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ट्राइंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल खूबी क्या होती है, इसके दो साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो वहीं पे जो एंगल बनते हैं वो भी सेम होते हैं। ये दो साइड सेम है तो इसको बनने वाले दो एंगल भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब अगर ये एक्स रहेगा तो तुम्हारा ये भी क्या रहेगा? एक्स रहेगा। ये अलग रहेगा, ये कुछ वाई रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन इनसे अलग रहेगा वो, बस ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। मतलब जितना ये निकलेगा उतना ही ये निकलेगा, और फिर जितना ये निकलेगा उतना ये निकलेगा, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, तो उसी की किरदार का ये बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका कैसा फॉर्मूला रहेगा? तो 45 के सामने वाला, अब देखो उसमें दो 45 है, तो आप कोई भी लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको लेके करा, इसके सामने वाला AC लेके करा तो भी आंसर सही आएगा, अगर इसको लेके करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। क्यों? एट लास्ट दोनों सेम है, तो ये निकालो चाहे ये निकालो, एक ही बात होगी, आपका दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब इसको लेते हैं हम लोग, समझो इसके सामने वाला, इस 45 के सामने वाला क्या आ रहा है? AC। तो AC जो होता है वो 1/√2 होता है किसके? हाइपोटेनस के। मतलब AC इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई व्हाट इज हाइपोटेनस? BC। यहां पे क्या आ जाएगा आपका? BC आ जाएगा। ये है आपका 45 90 थ्योरम। और क्या देखना रहेगा इसके अंदर? एक और बात जान लो, जितना AC रहेगा आपका उतना ही क्या रहेगा आपका AB, क्योंकि अभी हम लोगों ने समझा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि अभी हम लोगों ने जाना है कि वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये थ्योरम क्या होता है सर? ये क्या ऐड कर दिया आपने? ये समझ लो खाली, बस थोड़ा सा देखो रीजन देना पड़ता है। ज्योमेट्री कभी भी आप सॉल्व करो तो उन लोगों को रीजन चाहिए रहता है। तो ये है 9वीं के अंदर पढ़े हम लोगों ने, ऐसा कुछ समझो मत कि सर आपने क्या लिखवा दिया, 9वीं के अंदर की बात है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो AC जितना रहेगा उतना AB रहेगा। ये कहां पढ़ाया गया था हम लोगों को? आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर समझाया गया था, जो कि मैंने भी समझाया जस्ट इससे पहले, कि अगर जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, तो जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। समझ गए ना? तो ये है आपका 45 90 थ्योरम। अब देखते हैं हम लोग एक और अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना। अपोलिनियस थ्योरम के लिए, अच्छा इसके लिखने का तरीका बता रहे क्या रहेगा ना? इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, फिर रिमेनिंग एंगल कुछ भी रहा तो बना देना, देयरफॉर बाय 45 90 थ्योरम, फिर आप स्टार्ट कर देना इधर से, ठीक है। इसका कैसा रहेगा? आपके सामने एक ट्राइंगल है, समझो ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम है PQR, ठीक है। यहां से एक लाइन ऐसा गया, एक और देखो, यहां से ऐसे एक लाइन गया और इन लोगों को बराबर में काट दिया, इसको बोल दिया हम लोगों ने M, ठीक है। ओके, अब देखो, अब क्या पढ़ना है? देखो इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR के अंदर QM इज अ मीडियन ऑफ सेगमेंट PR। QM इज अ मीडियन ऑफ सेगमेंट PR। बोला रहेगा, टेंशन मत लो कि ये सब हम लोग को लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सब दिया रहता है। ये सब चीजें दी रहती है बेटा, ये सब तुमको दिया रहेगा, तुम खुद से थोड़ी बनाओगे इस चीजों को। ये तुमको क्वेश्चन वाला पहले से देके रखेगा कि एक ट्राइंगल 45 90 है। ये बोला रहेगा ऐसा QM आपका मीडियन है, तब कर पाओगे, अपने मर्जी से नहीं करना है कुछ भी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर। तो QM क्या आपका मीडियन है, देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम। अच्छा, जब ये दिया रहेगा तभी आप ऐसा लगा सकते हो, खुद से बनाकर नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। पहले दिया रहेगा फिर आप लगाएंगे इसके अंदर। अब क्या करना रहेगा इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखना। अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है? अगर ऐसा लिख दिए पूरे, फिर क्या अभी उसका फॉर्मूला किसका रहेगा? PQ² प्लस QR²। ध्यान से देखना, PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू 2PM² प्लस 2QM²। ये है आपका मेन थ्योरम, ये है, समझे? PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू 2PM² प्लस 2QM², ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे, एक को बता दो सर, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है।
ठीक है, और ये बराबर में कटा हुआ है। मतलब अगर ये पूरा अगर तुम्हारा समझो 15 है तो ये 7.5 रहेगा, ये 7.5 रहेगा। अगर ये पूरा आपका 10 है तो ये रहेगा 5, ये रहेगा 5। अब बाय अपोलोनियस थ्योरम सीधा आपने लिखा ऐसा इन ट्राइंगल ABC BD is a median of segment AC, therefore by Apollonius theorem क्या रहेगा, देखो जरा मेरे साथ बोलो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर टू 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। समझा अच्छे से? ध्यान से देखो आखिरी बार, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। समझ गए ना? अब इसमें क्वेश्चन देखो ऐसा आता है, कभी आपको बोल देगा कि ये निकाल के बताओ, कभी आपको बोलेगा कि ये निकाल के बताओ, कभी आपको बोलेगा ये पूरा निकाल के बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये पूरा कैसे निकाले, हमको तो आपने पूरे का फॉर्मूला दिया ही नहीं, इसके अंदर ये पूरा तो है ही नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये निकल सकता है। अगर आपको ये निकला तो आप डबल कर देंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते सेम होते। तो थोड़ा बहुत तो तुमको लगाना पड़ेगा दिमाग, समझ गए? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन का सारा थ्योरम खत्म हो जाता है और मेरे से तुमको सब समझ में आ गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले। अभी यहाँ पे हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेसन का बता चुका हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सेकंड लेसन का हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब थर्ड लेसन जो है अपना सर्कल, ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज्यादा देना पड़ेगा कि आपको स्कूल के अंदर भी समझाएंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए पार्ट में। तो पहले इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। कुछ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करेंगे मेरे को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को पास करना ताकि लोग भी पढ़े। और कुछ भी डाउट हो आप मेरे को जरूर कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूंगा। तो टेक केयर ऑफ सेल्फ।